अधोरेखा करो। कथम एवं अर्थता अवगम्यते, ये प्रश्न हुआ था ना। नहीं, अन्यस्य च अविद्या कृतत्वे, यहां शुरू करना है ना। यदि विदुष सकाशात अन्य ईश्वरो भय हेतुर्नास्ति, क्या विदुषः सकाशात अन्य ईश्वरो भय हेतुर्नास्ति, क्या विद्वान से अन्य ईश्वर भय का हेतु नहीं है, क्या यदि ईश्वर से लेकर अन्य विदुष सकाशात, विद्वान छोड़कर अन्य ईश्वर भय का हेतु नहीं है, ये अभी तक सिद्ध किया। विद्वान ही है, विद्वान छोड़कर दूसरा कोई है ही नहीं। यदि विदुष सकाशात अन्य ईश्वरो भय हेतु नास्ति स्वल्परम, तो फिर क्या हो गया? क्या तरी गतिर व्यतिरिक्त ईश्वर दर्शन से, जो लोग कहते हैं कि विद्वान जो जीव है उससे भिन्न ईश्वर होता है, कहते ना सब लोग, हम भी कहते हैं ना। का तरी गति व्यतिरिक्त ईश्वर दर्शन से, जो जीव से अतिरिक्त ईश्वर हैं, ऐसे जो मानने वाले हैं उनके दर्शन का क्या करना है? अधोरेखा किया। इति आशंक्या अन्य सच अविद्याकृतत्वे, जीव से भिन्न ईश्वर, ये क्या है? अन्य से मतलब लिखो जीवाद अन्य परमेश्वर, या जीवाद अन्य ईश्वर। क्या अर्थ हो गया? अन्य सच मतलब अविद्याकृतत्वे, जीव से भिन्न ईश्वर, परमेश्वर, भगवत, भगवान ये माने तो विद्या अवस्तुत्व दर्शन उपपत्ति, विद्या से उसमें अवस्तु का दर्शन हो जाएगा। क्या? जीव से भिन्न ईश्वर को मान लिया तो अविद्या से मान लिया ना तुमने द्वैत, तो विद्या से अवस्तुत्व दर्शन उपपत्ति, बराबर है ना। विद्या से अवस्तुत्व का दर्शन हो गया, विद्या अवस्तुत्व दर्शन उपपत्ति, पूर्ण विराम। तद ही द्वितीय से चंद्र से असत्वम, बराबर है। जो तैमेरिक व्यक्ति होगा उसका जो, उसको जो दूसरा चंद्र दिखता है, क्या? तद ही द्वितीय से चंद्र से असत्वम, वो नहीं है ये निश्चित कैसा होगा? तद ही द्वितीय चंद्र से असत्वम, क्या? दूसरे चंद्र का तैमेरिक व्यक्ति को दूसरा चंद्र, दोन चंद्र, 3, 4, 8 ऐसे दिखाई देते हैं, बराबर है। वो नहीं है
उसका असत्व क्या है, वो नहीं होना, ये क्या है? यत् अतैर्मिकेण चक्षुषा न गृह्यते। क्या कहा? हाँ, जो जिसको तिमिर रोग हुआ नहीं है, का है, इसको क्या कहते हैं, ऑपरेशन हुआ था, मोती बिंदु जिसको हुआ नहीं है, जिसकी आंखें हैं, उसके द्वारा ग्रहण न होना बराबर है ना। आंख वालों को विशुद्ध दोष रहित आंख वालों को न दिखना, यही क्या है? द्वितीय चंद्र से असत्व। दूसरा चंद्र नहीं है, ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो निर्दोष आंखें जिसकी है, उससे वो ग्रहण नहीं होता है। बराबर है। पूर्ण विराम। एवं न गृह्यते इति न, इस तरह ग्रहण नहीं होता है ऐसा नहीं, मतलब नैवम न गृह्यते इति, इस तरह ग्रहण नहीं होता है। जो तुम कहते हैं कि दूसरे चंद्र का असत्व का अर्थ क्या है? निर्दोष चक्षु वाले ने उसको ग्रहण न करना, बराबर है ना। तो बोलता ये जो तुम कह रहे इस प्रकार से उसका न गृह्यते, उसका ग्रहण नहीं होता है क्या? कैसा? अग्रहण होना क्या है? दूसरे चंद्र का अग्रहण होना क्या है? हाँ, दोष रहित चक्षु वाले के द्वारा उसका ग्रहण नहीं होना, बराबर है। तो पूर्व पक्षी बोला इस तरह ग्रहण नहीं होता है, तुम जिस प्रकार से कह रहे हो उस तरह का ग्रहण नहीं होता है। ऐसा अगर तुम कहे तो नहीं, न सुप्त समाहितयोर अग्रहणात्, क्या जैसे क्या चक्षु होने पर भी द्वितीय चंद्र को जो तैमेरिक ग्रहण करता है उसका देखा नहीं जाता है, तो ऐसा कहीं दूसरी जगह कहीं ग्रहण नहीं होता है क्या? ऐसा ग्रहण नहीं होता है कभी। तुम जिस प्रकार कह रहे हो उस प्रकार का ग्रहण नहीं होता है। न गृह्यते न एवं न गृह्यते चेत न, इस न गृह्यते मतलब अग्रहण, ऊपर लिखो अग्रहण, इस तरह का अग्रहण कहीं नहीं होता है। तुम जिस तरह कह रहे हैं चक्षु वाले निर्दोष चक्षु वाले के द्वारा द्वितीय चंद्र का ग्रहण नहीं होता है, तो इस तरह का अग्रहण होता है, ये बराबर नहीं है। कहीं ग्रहण नहीं होता है।
तो बोलता है इस तरह का आग्रहण सुषुप्त और समाहित में होता है ना, सोए हुए में और समाधि लगाए हुए में इस तरह का ग्रहण होता है। तुम जो कहते हो वो बराबर नहीं। क्या इस तरह का ग्रहण कहाँ होता है? तुम जो बोले उस तरह का ग्रहण कहाँ होता है? कहीं भी नहीं होता है। तो बोला नहीं, इस तरह का ग्रहण होता है। कहाँ होता है वो बता दिया। कहाँ होता है? सुषुप्ति और समाधि में इस तरह का अग्रहण होता है। ये कौन, किसने बोला? चेतना के बाद में क्या है? सिद्धांत। अभी देखो, सुषुप्ति और समाधि में जो अग्रहण होता है उसका कारण वो दूसरे में उसका चित्त आसक्त होता है, इसलिए ग्रहण नहीं होता है। उत्तर क्या दिया पूर्व पक्ष ने? सुषुप्ति में और समाधि में जो अग्रहण होता है इसका कारण क्या? दूसरे में क्या हो गया? मन आसक्त होता है, इसलिए वहां अग्रहण होता है। क्या? सुषुप्त समाहितयोर अग्रहणात् सुषुप्ते अग्रहणम अन्यासक्तवद इति चेत। क्या? सुषुप्त में जो अग्रहण होता है, ग्रहण नहीं होता है, उसका कारण मन किसी दूसरे बात में जुड़ा हुआ होता है, ग्रस्त होता है, इसलिए उसमें ग्रहण नहीं होता है। समाधि में तुमने चित्त एकाग्र किया हुआ होता है ना, तो दूसरी बात का ग्रहण नहीं होता है। सुषुप्ति में क्या होता है? मन नहीं होता है ग्रहण करने वाला, इसलिए वहां ग्रहण नहीं होता है। बराबर है? चेतना क्या बोल रहा है? सुषुप्तेर अग्रहणम अन्यासक्तम इति चेत, तो बोलता है नहीं, किसी भी चीज का ग्रहण वहां नहीं होता। अन्यासक्त में होता है ना, एक काम में मन लग गया। क्या? मन अगर एक काम में लग गया, बराबर है, तो दूसरे काम में नहीं लगता है ना, है ना? तो एक में तो लग रहा है ना, आसक्त तो हो गया ना, है ना? तब दूसरे में नहीं लगता है, ऐसा आप कहेंगे ना। मगर सुषुप्ति में किसी का भी ग्रहण नहीं होता है। क्या? किसी का भी ग्रहण नहीं होता है। न स्वल्प विराम करो, सर्व अग्रहणात्। सबका क्या होता है? वहां अग्रहण होता है। किसी भी चीज का ग्रहण ही नहीं होता है। किसी भी चीज का ग्रहण हो, बाकी का नहीं ग्रहण हो, तो एक में चित्त आ सकता था और दूसरे में क्या हो गया? ग्रहण नहीं हुआ, ऐसा कह सकते हैं। मगर वहां किसी का भी ग्रहण नहीं होता है। हो गया? यहां तक आगे जागृत स्वप्नयोर अन्यस्य ग्रहणात् सत्वम एव इति चेत। प्रश्न चिन्ह। न अविद्याकृतत्वा जागृत स्वप्नयोर पूर्णवराम यद अन्य ग्रहण जागृत स्वप्नयोः तत् अविद्याकृतम, और अविद्या भावे अभावात। क्या? जागृत स्वप्न में अन्य का ग्रहण होता है कि नहीं होता है? होता है ना। ग्रहण कर्ता से भिन्न का ग्रहण होता है कि नहीं? जागृत स्वप्न योर, ये सप्तमी का द्विवचन है। अन्यस्य ग्रहणात्,
अन्य का ग्रहण होता है, सुषुप्ति में भले ग्रहण नहीं हो, मगर जागृत सुषुप्ति में ग्रहण होता है, तो वो वस्तु है, ऐसा ही मानना पड़ेगा। क्या क्या कहा? जागृत और स्वप्न में सुषुप्ति में ग्रहण नहीं होता है, ठीक है, मगर जागृत और स्वप्न में तो ग्रहण होता है ना, तो फिर वस्तु होनी चाहिए। क्या द्वैत होना चाहिए? क्या द्वैत प्रपंच होना चाहिए? भले सुषुप्ति में ग्रहण नहीं हो, फिर भी क्या हो गया, जागृत स्वप्न में होता है, तो उसका अस्तित्व सिद्ध हो गया। उसका उत्तर क्या दिया सिद्धांति? न स्वल्प अविद्या कृतत्वा जागृत स्वप्न हो, बराबर है ना? ना, जागृत स्वप्न में जो अन्य दिखाई देता है, जीव से अन्य कोई दृश्य पदार्थ दिखाई देते हैं, वो तो किससे हैं? अविद्या से हैं। अविद्या कृतत्वा जागृत स्वप्नयोर। ये संक्षेप वाक्य है, इसलिए उसका विवरण आगे दे रहे हैं। क्या है? अविद्या कृतत्वात् जागृत स्वप्नयोर न, भले भी क्या हो गया, सुषुप्ति में अग्रहण हो, मगर जागृत स्वप्न में क्या होता है, ग्रहण होता है, इसलिए वो द्वैत है ना? उत्तर क्या दिया? जागृत स्वप्न में जो वस्तु का ग्रहण होता है, ये अविद्या से किया हुआ होता है, बराबर है। अब ये संक्षेप में बता दिया है, उसका विवरण, यद अन्य ग्रहणम जागृत स्वप्न योश। क्या? जो अन्य ग्रहण है जागृत स्वप्न का, तद अविद्याकृतम, निर्णय क्या किया? जागृत स्वप्न में जो अन्य का ग्रहण होता है वो अविद्या वो अविद्याकृतम है। क्यों? अविद्या भावे अभाव। बराबर है ना? अविद्या नहीं होगी, वो सब उभरा हुआ है, वो अविद्या पर उभरा हुआ है। हम उसके जड़ पर ही क्या हो गया, विद्या से आघात करें तो उसकी जड़ खत्म होगी ना, तो फिर उसके ऊपर उभरा हुआ सारा प्रपंच, द्वैत प्रपंच खत्म हो जाता है। क्या क्या कहेंगे? जागृत स्वप्न यो यद अन्य ग्रहण जागृत स्वप्न यो तद अविद्या कृतम, ये प्रतिज्ञा है, उसको हेतु देना पड़ेगा। क्यों? अविद्या भावे अभावात। क्यों? अविद्या भावे अभावात। अविद्या का अभाव हो तो वो द्वैत नहीं दिखता है ना? द्वैत कौन से अवस्था में दिखेगा? अविद्या तुम में भरी हुई है, ठूस ठूस के भरी हुई है, तो द्वैत प्रपंच आपको क्या करेगा? दिखेगा ही। अविद्या चली गई तो फिर वो द्वैत प्रपंच क्या होगा? समाप्त होगा। अविद्या भावे होगा। तो जो स्वप्न में और जागृत में अन्य द्वैत प्रपंच का जो ग्रहण होता है, उसको अविद्या से कह रहे हैं ना, है ना? तो सुषुप्ति में किसी भी पदार्थ का ग्रहण नहीं होता, मतलब अग्रहण होता है। वो किससे होता है? वो भी अविद्या से, ऐसा मान लो ना। पूर्व पक्ष ने क्या किया? जागृत और स्वप्न में जो द्वैत का ग्रहण होता है वो अविद्या से ग्रहण होता है, तो फिर सुषुप्ति में जो द्वैत का ग्रहण होता है वो भी अविद्या है, ऐसा मान लो ना। सबके लिए कारण अविद्या होगा, ग्रहण को भी कारण, अग्रहण को भी कारण क्या हो गया? अविद्या ही कारण होगा। इति चेत प्रश्न चिन्ह, उसने क्या किया? न स्वल्प विराम।
कारण दिया स्वाभाविकत्वात्। नीचे टीका में लिया है, लाल किया है, अनात्मादो आत्मत्वादि बुद्धि अविद्या तद्भावे एव द्वैत उपलम्भात। उसके भाव में ही, वो होने पर ही द्वैत उपलम्भात। न उपलम्ब मात्रम सत्व साधकम, दिखाई दे रहा है सर्प तो वास्तव में होता है क्या? तो उपलम्ब मात्र, ज्ञान होना मात्र, ये सत्व साधक नहीं होगा। क्यों? अन्यथा शुक्ति रूपादिरपि सत्व प्रसंगात इत्याह न अविद्याकृतत्वात् जागृत स्वप्नयोर अन्य से ग्रहणम जागृत स्वप्नयों तद अविद्याकृतम अविद्या भावे अभावात। पूर्ववादी कह रहे हैं सुषुप्ते अग्रहणम अपि अविद्याकृतम, पूर्व पक्ष कह रहे हैं, तो बोलते हैं न स्वाभाविकत्व। देखो उसको स्पष्ट किया है सुषुप्ते, टीका में देखो, द्वितीय से मतलब द्वैतस्य अग्रहणपि लय, ऊपर लिखो द्वैत लय रूप अविद्या कृतम। उत्पत्ति ही क्या, अगर लय, उत्पत्ति भी अविद्या से तो लय भी अविद्या से होगा। सुषुप्ति में सबका लय होता है ना, वो भी अविद्या कृत है। मानो सुषुप्ते द्वितीय से अग्रहणम अपि लय रूप अविद्या कृतम। क्या? सुषुप्ते द्वितीय से अग्रहणम अपि लय रूप अविद्या कृतम स्वल्परम। और कैसा नहीं, न तो भेद अभाव निबंधनम। क्या? भेद का अभाव है, इसके आश्रित होकर के वो अग्रहण नहीं होता, वो लय रूप अविद्याकृत ही होता है। द्वैत का लय रूप वो भी अविद्या से ही है ना, उत्पत्ति लय अविद्या से, तो लय भी क्या है, अविद्या से है। भेदा, वहां भेद नहीं होता है, इसलिए नहीं। स्वल्प विराम, अतो यद उक्तम सुषुप्ते सर्वात्मक ब्रह्म भूतो जीव स्वव्यक्तिरिक्तम अभावात एवं न पश्यति इति तत् असत्। क्या कहा? जो तुमने कहा यदुक्तम सुषुप्ते सर्वात्मक ब्रह्म भूतो जीव, क्या? सुषुप्ति में सर्वात्मक जो ब्रह्म है, उस स्वरूप को प्राप्त हुआ कौन होता है? जीव। स्वव्यतिरिक्त अभावात एवं न पश्यति, अपने से अलग का अभाव होने से नहीं देखता है। तत् असत इत्यर्थ। सतो अपि द्वितीयस्य, होने पर भी, द्वितीय होने पर भी, अविद्यावशात अग्रहणम इति को अर्थ। तू जो कह रहा है सुषुप्ते अग्रहणम अपि अविद्याकृतम, तो होने पर भी, द्वैत होने पर भी अविद्यावशात उसका ग्रहण नहीं होता। इसका अर्थ क्या है, तू समझ गए क्या? बताओ ना। सिद्धांति कह रहा है, क्या कह रहा है? होने पर भी, द्वैत होने पर भी, जीव से भिन्न पदार्थ होने पर भी, द्वैत होने पर भी अविद्यावशात अग्रहणम, ऐसा जो तू कह रहा है, सुषुप्ते अपि अग्रहणम अपि अविद्याकृतम, ऐसा कहा ना, उसका अर्थ क्या है? क्या
ग्रहण होने वाला है, मगर उसके पूर्व में क्या होगा? ग्रहण का प्राग भाव होगा ना। ग्रहण के प्राग भाव होने से ग्रहण का अभाव है, अग्रहण है, या होकर भी उसका प्रकाश नहीं हो रहा है, इसलिए अग्रहण है। क्या ग्रहण का प्राग है। सुषुप्ति में जो ग्रहण नहीं होता है उसका कारण क्या? उसमें दो पर्याय हो सकते हैं। एक, अभी ग्रहण नहीं है, अभी ग्रहण का प्रागभाव है, इसलिए ग्रहण नहीं हो रहा। दूसरा क्या है? वहां ग्रहण है, वस्तु है, द्वैत है, मगर उसका प्रकाश नहीं हो रहा है, इसलिए अग्रहण है। दोनों में से क्या है? पर्याय समझ में आए? किम ग्रहणा प्राग भाव अजायत, प्राग भाव के ऊपर लिखो एक प्रथम विकल्प। उत अप्रकाश आरोप, दोन अप्रकाश का आरोप है, प्रकाशित नहीं हो रहा है, ऐसा है। किंवा अग्रहणाकार अविकृत स्वरूप अवस्थान। तीसरा, तीन पर्याय बता। विकल्प कितने बने? कौन से? ग्रहण का प्राग है। ग्रहण का प्राग भाव, इसलिए ग्रहण नहीं हो रहा। दूसरा, वस्तु होने पर भी उसका प्रकाश नहीं हो रहा है, इसलिए ग्रहण नहीं हो रहा है। तीसरा क्या बता दिया है? अग्रहणाकार अविकृत स्वरूप में अवस्था में, सृष्टि के पहले जो अवस्था होती है वो अवस्था में है क्या? अग्रहणाकार अविकृत स्वरूप अवस्थानम, है ना। इसका तो दूसरा क्या बता दिया? प्रकाश न आद्य, पहला भाग नहीं है। पहला भाग नहीं मतलब पहला भाग क्या है? ग्रहण का प्राग भाव। ग्रहण का प्राग भाव। प्राग भाव को अनादित्व अभ्युपगमात, प्राग भाव को क्या माना है? इसलिए वहां ग्रहण का प्राग भाव नहीं होगा, है ना। न आद्य मतलब प्राग भाव वहां है, इसलिए अग्रहण हो रहा है। ये बनेगा नहीं। ये प्राग भाव से अनादित्व अभ्युपगमात, प्राग भाव को अनादि माना है, इसलिए न द्वितीय, दूसरा क्या प्रकाशित नहीं होता है, ऐसा भी नहीं है। पर ही द्वितीय अस्वप्रकाशता स्वाभाव्यात अभ्युपगमेन अप्रकाश आरोप अनभ्युपगमा। क्या पर ही मतलब हमसे, वेदांति से दूसरे लोगों ने, पर ही द्वितीय अस्वप्रकाशता स्वाभाव्य अभ्युपगमेन, दूसरा जीव से भिन्न ये अस्वप्रकाश है, स्वयं प्रकाश उसमें नहीं है, जड़ है, ये उसका स्वभाव है। ऐसा स्वीकार करने से अप्रकाश का आरोप नहीं हो सकता है। जो स्वरूप से जड़ है वो जड़त्व का आरोप उसके ऊपर कैसा हो सकता है? वो अप्रकाश है कैसे? स्वरूप से जड़ है, स्वरूप से अप्रकाश है, तो स्वरूप ही अप्रकाश है ना, तो उसके ऊपर अप्रकाश का आरोप कैसा हो सकता है? नहीं हो सकता। बराबर है। दूसरा भी हो गया। देखो,
प्रकाश का आरोप करें, है ना, तो सब स्वयं प्रकाश हो जाएगा ना। क्या? जो स्वरूप से स्वयं प्रकाश है चैतन्य, वो भी स्वयं प्रकाश हो जाएगा। और जड़ में स्वयं प्रकाश का आरोप किया है तो वो भी क्या हो जाएगा? वो भी स्वयं प्रकाश हो जाएगा। वो तो स्वयं प्रकाश ब्रह्म आत्मताया अभ्युपगंतव्यत्वेन, सब जड़ चेतन ये सब क्या है? ब्रह्म है, ऐसा मानना पड़ेगा। क्या है? क्योंकि स्वयं प्रकाश चेतन भी क्या है? स्वयं प्रकाश है। और जड़ पर भी क्या हो गया? स्वयं प्रकाश का आरोप तुम कर रहे हैं, तो सबको क्या हो गया? स्वयं प्रकाश रूप ब्रह्म का वो मानना पड़ेगा। बराबर है। अभ्युपगंतव्यत्वेन अस्मत् समिहित सिद्धि प्रसंगात, क्या हमारे सामने जो समिहित सिद्धि प्रसंग, हम जो सिद्ध करने जा रहे हो वही सिद्ध हो जाएगा। न द्वितीय इत्याह, दूसरा भी नहीं होगा, दूसरा विकल्प भी नहीं होगा। स्वाभाविकत्वात् इति, दूसरा मतलब अविकृत स्वरूप अवस्थानम। क्या? अविकृत स्वरूप से रहना, है ना। अविकृत स्वरूप अवस्थानम न अविद्या अविद्या कार्यम। क्या? कार्य वो आगंतुक होता है ना, अचानक उत्पन्न हुआ कार्य होता है ना, है ना। तो अविकृत स्वरूप से रह जाना ये अविद्या का कार्य नहीं है, क्योंकि वो उत्पाद्य, आप्य, संस्कार्य, विकार्य नहीं है। तो स्वाभाविक है ना। स्वाभाविक का अर्थ क्या लेना? वो संस्कार्य, उत्पाद्य, आप्य, संस्कार्य, विकार्याणाम अभावात। लिखो वहां। स्वाभाविक का अर्थ क्या हो गया? न वो उत्पाद्य है, न आप्य है, न विकार्य है, न संस्कार्य है। वो स्वाभाविक है ना। पहले विकल्प को बता दिया, अब ये तीसरे को वो द्वितीय कह रहे हैं और कह रहे हैं ये स्वाभाविक है। न सुषुप्ति का जो अग्रहण है वो भी अविद्या करता है, ऐसा माने तो क्या लगेगा? नहीं, वो अविद्या करता ग्रहण नहीं है ना। किसको कह रहे हैं? तीसरे विकल्प को। तीसरे विकल्प कौन सा है? अविकृत स्वरूप में अवस्थान होना है। ये कोई अविद्या से निर्मित नहीं है, ये उत्पाद्य नहीं है, आप्य नहीं है, संस्कार्य नहीं है, विकार्य नहीं है। तो स्वाभाविक स्वरूप ये है ना। ये समझ में आया? भरकस मैंने प्रयत्न किया। अविकृत स्वरूप अवस्थानम ये न अविद्या कार्यम, क्यों नहीं? अनागंतुकत्वात्, आगंतुक नहीं है। आगंतुक मतलब उत्पन्न होने वाला, आप्य होना, संस्कार्य, विकार्य। बराबर है। अब ये हो ना, क्या पूर्व पक्ष ने क्या प्रश्न पूछा? जैसा स्वप्न और
जागृत का ग्रहण तुमने क्या किया, अविद्या करता है, माना है, तो सुषुप्ति में इसका सबका लय हो गया ना। तो लय रूप जो है वो भी क्या है, अविद्या करते ही मानो ना। तो बोले लय रूप मतलब क्या, अविकृत रूप से रह जाना ना, है ना। तो फिर वो तो कार्य नहीं है ना, क्या है, वो तो कार्य नहीं है, वो तो स्वाभाविक है। इसलिए जो अविद्या से होगा वो उत्पन्न होगा ना, है ना। और जो अविद्या से नहीं होगा वो स्वाभाविक होगा। सीधी बात, समझ में आ रहा है क्या। अविद्या से होगा वो तो कार्य रूप बनेगा, वो उत्पाद्य, आप्य, संस्कार्य, विकार्य, ये चार में से कोई एक होगा, है ना। अग्रहण मतलब क्या हो गया, लय कह के। तो लय रूप जो होगा उसका स्वरूप क्या होगा, अविकृत स्वरूप से रह जाना, है ना। तो वो स्वाभाविक है ना। जो लकड़ी है, हमारे पास लकड़ी पड़ी हुई है ना, वो लकड़ी स्वाभाविक है ना। उससे अगर तुम क्या करेंगे, डंडा बनाए कुल्हाड़ी का, या खाट बनाए, या खंबा बनाए, तो वो भी कार्य बन गया ना, कार्य बन गया ना। तो स्वाभाविक का अर्थ है क्या, अविकृतत्वात्। क्या लिखना, जो अविकृत होगा, अकार्य रूप होगा, वो स्वाभाविक होगा ना। उधर लकड़ी पड़ी हुई है ना, लाई हुई है, वो स्वाभाविक है। उसको तुम आकार दिए, छील छाल कर काट करके, तो विकृत बन गई, है ना। तो स्वाभाविक मतलब अविकृतत्वात्, अविकृत है तो स्वाभाविक है। अब ये बताए ना, सुषुप्ते अग्रहणम पे अविद्या कृतम इति चेत, प्रश्न चिन्ह। तो उत्तर दिया न स्वाभाविकत्वात्। ये संक्षेप वाक्य है, उसका विवरण बता रहे। उसका आगे क्या बता रहे, द्रव्यस्य ही तत्वम अविक्रिया पर अनपेक्षत्वान् विक्रिया न तत्वम पर अपेक्षत्वात्। क्या क्या किया, उत्तर क्या दिया, द्रव्यस्य ही, द्रव्य जो द्रव्य होगा वो क्या हो गया, तत्वम क्या है, अविक्रिया। क्यों, हाँ, किसी में भी विक्रिया होगी, ये पड़ा रहेगा, बराबर है। कहां तक, जब तक उठाते नहीं तब तक ना। जब वो हिला दिया तो उसमें दूर जाने की क्रिया होगी, कोई भी क्रिया होगी, है ना। तर्क संग्रह में क्रिया कर्म किसको कहा है, उत्क्षेपण, अपक्षेपणम, आकुंचनम, प्रसारणम, अन्यत सर्वम गमनम, है ना। ये पांच बताए ना। तो उसके लिए तो क्या करना पड़ेगा, कोई हलचल चेष्टा होनी चाहिए ना, और उसके लिए कारक होने चाहिए, कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, लिखो, परस्य अपेक्षत्वात्, विक्रिया न तत्वम, क्यों, पर अपेक्षत्वात्, कारक अपेक्षत्वात्, कर्ता आदि कारक अपेक्षत्वात्, लिख दिया। सारा स्पष्ट कर रहा हूं मैं, तुम इस पर आ जाते हैं, यही ग्रंथ आपको YouTube पर मिल जाएंगे। बड़े बड़े दाढ़ी वाले वगैरह लोग पढ़ते हुए देख, कैसे पढ़ाते हैं देख लो आप। हो गया।
द्रव्य का स्वरूप क्या है? द्रव्य से यहाँ द्रव्य का अर्थ क्या है? क्रियावत गुणवत समवाय कारण नीचे टीका देखो, द्रव्य का अर्थ है सत्व। क्या? सत्व टीका में देखो, सन्मात्रम द्रव्यम उच्यते। क्या? सन्मात्रम द्रव्यम बराबर है ना? सन्मात्रम ऊपर लिखो आत्मा, द्रव्यम उच्यते। स्वल्परम किसके लिए? द्रव्य तो द्रव्य ये अलग है, गुण वाला होता है, क्रिया वाला होता है, तर्क वाले कहेंगे। तो यहां हम जो द्रव्य को, सत्व को द्रव्य कह रहे हैं ना, क्या कह रहे हैं? सन्मात्रम द्रव्यम, लाल करो, उधर द्रव्य के लिए भी लाल करो, है ना? और क्या हो गया? सन्मात्र वैसे ऊपर लिखो पेंसिल से, शाई से, सन्मात्रम द्रव्यम उच्यते। क्यों? अरे द्रव्य द्रव्य है, सन्मात्र जो सत्ता मात्र, ये द्रव्य नहीं है ना? तो बोलते हैं स्वातंत्र सिद्धि अभिप्रायण। क्या? वो स्वतंत्र है, इसलिए उसको क्या क्या? द्रव्य का अर्थ है सन्मात्र है, वो स्वतंत्र है। इसलिए स्वतंत्र है मतलब क्रिया की अपेक्षा नहीं करता है। जो स्वतंत्र व्यक्ति होगा वो क्या करेगा? किसी की अपेक्षा नहीं करेगा, है ना? मुझे और छत्रपति संभाजी नगर जाना है, तो मेरे पास पैसे हो गए, है ना? तो मैं उठ करके चला जाऊंगा, स्वामी जी को न कहते हुए भी, है ना? सही है कि नहीं? क्योंकि तुम्हारे पास पैसे हैं, है ना? मगर मेरे पास पैसे नहीं होगा तो मुस्कुन मला उद्या जायचं आहे कुठे, संभाजीनगरला, नहीं है तो हो गया। तो फिर मेरे लिए क्या हो गया? मुझको उनकी अपेक्षा लग गई ना, तो मैं अस्वतंत्र बन गया। और तू, तेरे खिसे में पैसे हैं, न बोलते ही क्या कर सकता है? जा सकता है, क्योंकि तू स्वतंत्र है। बात समझ में आ रही है? स्वतंत्र का अर्थ क्या है? दूसरे की अपेक्षा न करने वाले को स्वतंत्र कहा जाता है। उदाहरण दूर रखो, ठीक है ना? और दूसरे की अपेक्षा रहे तो वो स्वतंत्र नहीं रहता है, बराबर है? अब यहां क्या किया? अभिक्रिया कहा है ना, और द्रव्य तो हमेशा ही क्रिया वाला होता है, इसलिए द्रव्य का क्या करना? द्रव्य शब्द का वाच्य अर्थ क्या? गुणवान, क्रियावान, द्रव्यम। किसके मत में? वैशेषिक के मत में। मगर वो अर्थ अविक्रिया से नहीं लगता है ना। क्या है? पर अनपेक्षत्वात्, ये शब्दों से लगता नहीं, इसलिए द्रव्य का क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? लक्षणा करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? क्योंकि अर्थ नहीं बनता है। द्रव्य है और वो अविक्रिया वाला है, और पर अनपेक्ष है, ये तो नहीं बनता है। द्रव्य तो हमेशा क्या हो गया? विक्रिया होगा, और क्या? कारक की अपेक्षा करेगा, बराबर है ना? तो यहां क्या करना पड़ेगा? क्या? द्रव्य का अर्थ क्या हो गया? आत्मा, है ना? तत्वम अविक्रिया। क्यों?
पर अनपेक्षत्वात् स्वल्प विराम। अक्रिया विक्रिया, विक्रिया क्या है? न तत्वम, ये तत्व नहीं है। क्यों? स्वल्प विराम। पर अपेक्षत्वात्। अब जो वस्तु है मतलब पारमार्थिक वस्तु, नहीं कारक अपेक्षम वस्तु न सत्वम। वस्तु न मतलब परमात्मा सत्तत्वस्य, तत्वस्य, क्या सत्तत्वस्य परमात्मना। कारक की अपेक्षा से वस्तु सत्व नहीं होता है। नहीं कारक अपेक्षम वस्तु न तत्वम। वस्तु का तत्व का अर्थ है स्वरूप। वस्तु का जो स्वरूप है वो कारक की अपेक्षा से नहीं होता है, कारक की अपेक्षा नहीं धरता है ना। और सत्व का अगर विशेष हो तो वो कारक अपेक्षा होगा, और विशेष क्या हो गया? विक्रिया। क्या हो गया? सतो विशेष कारक अपेक्षो स्वल्प विराम विशेष विक्रिया। और जागृत स्वप्न में ग्रहण होगा, चेष्टा, जाना आना जाना, ये सब क्या है? विशेष है। जागृत स्वप्न से ग्रहणम क्या है? विशेष। यदि यस्य न अन्य अपेक्षम स्वरूपम तस्य तत्वम स्वल्प विराम। यद अन्य अपेक्षा न तत्वम। लाल करो या जिसका जो अन्य अपेक्षा स्वरूप नहीं है वो उसका तत्व है। सबका तत्व क्या है बोला जाता है ना, तो चैतन्य। तो यदि यस्य अन्य अपेक्षम न स्वरूपम तस्य तत्वम स्वल्प विराम। एक बात हो गई। यद अन्य अपेक्षम न तत्वम, वो उसको तत्व नहीं है। जिसके अन्य की अपेक्षा है उसको तत्व कहा नहीं जाएगा। जिसको अन्य की अपेक्षा नहीं है वही क्या है? वस्तु का तत्व है। यद अन्य अपेक्षा न तत्वम। किसके कारण? अन्य भावे अभावात। अन्य का क्या होगा? अभाव होने से क्या हो गया? उसका भी क्या होता है? अभाव। देखो मुझकुन मेरे साथ नहीं आएगा, है ना, तो नहीं आया, वो नहीं होगा, तो मेरा जाना भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैं उसके ऊपर अवलंबित हुआ है। वो हाथ पकड़ता है, कोई सीढ़ी हो तो हाथ पकड़ करके नीचे लेके आता है ना, खड्डा हो तो हाथ पकड़ के धर के रह जाता है, तो परावलंबन ही हो गया ना, है ना। और वो नहीं हो मैं जा नहीं सकता, बराबर है। अन्या भावे अभावात, तो फिर क्या हो गया? तस्मात् स्वाभाविकत्वात्, ये हेतु है। और अनुमान क्या है? जागृत स्वप्नवत, ये दृष्टांत है। न सुषुप्तेर विशेष, सुषुप्ति का विशेष नहीं है। क्यों? स्वाभाविक है। सुषुप्ति स्वाभाविक है, अविकृत रूप से अवस्थान, ये सुषुप्ति है। तो वो क्या है? स्वाभाविक होने से। जागृत स्वप्न की तरह विशेष वहां नहीं होता है। क्या? सुषुप्ति में जागृत स्वप्न की तरह विशेष नहीं होता है ना। क्यों? स्वाभाविक है वो। स्वाभाविक मतलब अविकृत, अविकृत स्थितो अवस्थानम।
अविकृता अवस्थानम, ऊपर लिखो स्वाभाविकत्व। मुझे लगता है यहां तक पर्याप्त हो गया, है ना। देखो भाई, मैंने तो बहुत जी जान से, मेरा पसीने से सारा बता दिया आपको, और हमने कह दिया कि हमको आनंद नहीं आया, पढ़ाने का आनंद नहीं आया, तो हमने इधर उधर के देख करके, नीचे देखना पड़ता है सर, बता दिया। तो अब यहाँ तक हो गया। अब कल मैं करूँगा, द्वैत पक्ष में देखेंगे, अद्वैत पक्ष में स्पष्टीकरण हो गया। अब देखेंगे कल, अगर समाप्त हो जाए तो अच्छा।